हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट के अंदर जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस टाइप का पैटर्न है 60 क्वेश्चन का और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं सारे सब्जेक्ट से। उन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जितने 60 क्वेश्चन है उतनों को हम देखेंगे, पूरा क्वेश्चन को किस टाइप का पैटर्न बनता है। हाँ, अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल पर एक और वीडियो है जो कि नॉन टेक्निकल का है और टेक्निकल का बहुत सारा वीडियो है, आप जाकर विजिट करें और देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट के अंदर आपको आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो देखिए, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। तो प्रोसेसर आपको पता है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रीट लाइट के सिलेबस में कंप्यूटर का भी सिलेबस है, तो हमने कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आप चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? 3 मुख्य भाग है यहाँ पे। पहला भाग है हमारे पास है एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये 3 यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेलाइट मेमोरी। ठीक है, आपको पता होगा कि एक वोल्टेलाइट मेमोरी होता है, एक नॉन वोल्टेलाइट मेमोरी होता है। ठीक है, तो दोनों में कौन कौन यहाँ पर पूछा गया है, वोल्टाइल मेमोरी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वोल्टाइल मेमोरी कौन सा है? तो आपको पता होना कि जो वोल्टाइल मेमोरी होता है वो रैम होता है, रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक रोम होता है जो कि नॉन वोल्टाइल होता है। ठीक है, तो उसको हम रोम बोलते हैं। आपको इस चीज़ के बारे में पता हो गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहुत सारे बच्चे के हिंदी में डिमांड थे तो मैं इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है। जो अनपेक्षित मतलब बिना कोई कारण के जो ईमेल और जंक मेल होता है वो क्या होता है? स्पैम के नाम से हम जानते हैं। स्पैम, आपकी ईमेल में अगर स्पैम का फोल्डर होता होगा उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनपेक्षित ईमेल होता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिए, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 होगा। 6 है कि देखिए डॉस के तहत, जो डॉस के तहत, ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई क्या है? देखिए सब जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर में पूछा गया है और ITI लेवल पे एग्जाम पे ही पूछा गया है। ठीक है, और TCS के द्वारा कंडक्ट किया गया है, वही पूछा गया है। तो जो आपका एग्जाम TCS लेने वाला है और ITI लेवल पे है तो उसी के क्वेश्चन में मतलब PYQ कराता हूँ। तो आप लोग घबराए नहीं, कहाँ का क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ नहीं, सब जेन्युइन क्वेश्चन है। तो डॉस के तहत कंप्यूटर फाइल को प्राथमिक नाम के स्वीकृत अधिकतम लंबाई क्या है? तो इसको आप डाटाबेस से याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो आपको पता है एक हमारे पास ना 2 चीज़ होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास क्या कि एक टेम्पोररी डाटा स्टोर होता है, एक परमानेंट डाटा स्टोर होता है। तो जो यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप PC मतलब PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ मतलब टेम्पोररी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? टेम्पोररी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, रोम में परमानेंट रूप से हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिएगा, आप लोग कहिएगा सिर्फ कंप्यूटर का नहीं, सारे क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर का पहले अरेंज कर लिया था इसलिए कंप्यूटर का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है देखिए, साइंस का क्वेश्चन आ गया, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है वो हमारे पास क्या है? आप सबको पता है जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो क्या है? एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो सन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक
एकल अभिकारक मतलब सिंगल अभिकारक टूट टूट कर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस के अंदर आता है, आपके सिलेबस में साइंस भी है, इसलिए मैं साइंस को क्वेश्चन को भी कवर कर रहा हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा, बनी रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 क्या है हमारे पास कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो हमारे पास अलग अलग रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, आप देखिएगा आवर्त सारणी में जाते हैं ना तो आपको एक लाइन दिखाई देती है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग क्या करता है? तो धातु को धातु से अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंस का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता? तो प्राकृतिक में कौन अकेला नहीं होता? देखिए, तो फोर्स अकेला नहीं होता। ठीक है, फोर्स किसी पे लगता ही है, अगर किसी पे फोर्स लग रहा तो किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, फोर्स अकेला नहीं होता। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 होगा। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा नदी घाटी है? तो देखिए आपके पास क्या है, झारखंड जीके का क्वेश्चन है, तो दामोदर घाटी है आपकी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, दामोदर घाटी है। ठीक है, क्योंकि ये झारखंड जीके भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मैं झारखंड जीके का भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, दामोदर घाटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, यदि दो घनों के अनुपात का, यदि दो, इस देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यदि दो घनों के अनुपात 64:27 में है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना और रेशियो में और घन के अंदर पूछा जाएगा तो इसको आप सीधे क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, 3/64 में कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 27 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 27 को आप जब 27 में करेंगे तो 27 में कितना होता है? 3 होता है। 64 का कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4:3 के अंदर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन दे दिया हूँ, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, मैं PDF में दे दूँगा आपको। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास, देखिए ये भी झारखंड का जीके है। झारखंड के जीके में क्या है कि रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो रांची के पठार का जो ऊपरी भाग होता है उसको टांड कहते हैं। ठीक है, टांड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आएगा, टांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, इसलिए आपको करा रहा हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो पात प्रदेश होता है ना उसके मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 24 का मैदान जाना जाता है। ये भी झारखंड का क्वेश्चन है, इससे भी ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो 24 का मैदान इससे नाम जाना जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति निवास करती है? ठीक है, तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? तो झारखंड में 30 प्रकार की जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैं आपको कराता हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, इसका मैं सॉल्यूशन भी दे दिया हूँ। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछा गया है उभयचर, कछुआ और खरगोश। ठीक है, उभयचर, कछुआ और खरगोश, उभयचर, कछुआ और खरगोश, तो इसमें रिलेशन क्या है? तो आप ना ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, वेन डायग्राम का है, तो इसमें रिलेशन देखिए, उभयचर और कछुआ और खरगोश में अलग अलग रिलेशन है, खरगोश अलग है। ठीक है, जब भी आपको 3 रिलेशन ना बनाना है ना तो आप 2 का रिलेशन पहले लगा ले, फिर दूसरा से जो दोनों का रिलेशन निकला उसे तीसरा से पहला से कर ले, आसानी से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देख सकते हैं इसमें ही एक अलग है जो कि अलग है। ठीक है, उभयचर वाले में ये आ जाते हैं, तो खरगोश ही एक अलग है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से भिन्न को पहचान। मतलब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से ना मतलब अलग कौन है उसको पहचानना है। ठीक है, तो अलग कौन सा है? देखिए आप देखिएगा तो ट्रायंगल है लेकिन पूरा पैक है। ठीक है, कहीं से ओपन नहीं, ये भी पूरा पैक है, ये भी पूरा पैक है, बट यहाँ पर ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, सी वाला जो है ना ओपन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, मैं ला के बहुत मेहनत करके लाता हूँ आप सबके लिए, तो आप सब पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या है, देखिएगा आज बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, देखिए क्षुद्रांशु का पूर्ण पाचन स्थल क्या है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे। ठीक है, पूर्ण पाचन स्थल क्या है? तो देखिएगा वासा में भी है, ठीक है, प्रोटीन में भी है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
3 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आप बोलिए कि ये क्या ला के रखा है, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और TCS के द्वारा एग्जाम कराया गया उसी में पूछा गया, तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो TCS कंडक्ट करा रहे हैं और ITI लेवल पे जो कंडक्ट हो रहा है उसी का ला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं CGL का, CHSL का, नॉन टेक्निकल का, ऐसा कुछ नहीं ला रहा हूँ। जो ITI लेवल पे एग्जाम होता है उसी में से क्वेश्चन आ रहा है सारा, और उसी का मैं ला रहा हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी का मान क्या है। तो देखिएगा जी का मान जो होता है ना, जो जी आप पढ़े होंगे कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रेविटेशनल चैप्टर में, तो जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, जी का मान ध्यान रखा। एक कैपिटल जी का मान भी होता है, आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है। भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सेल या किसी दिए गए इनपुट IF और क्लॉज फंक्शन डैश के लिए केवल इतने आउटपुट होते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन ITI लेवल पे आया हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए, आप जब डिटेल में कंप्यूटर नहीं पढ़ते, जो मैं PDF में दे रहा हूँ वो सब क्वेश्चन को आप देख ले एक बार, आप मतलब एक बार हर दिन सुबह शाम जब भी आप देखें उसको एक बार ना लर्न कर ले, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 आउटपुट होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ते तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम है नहीं। तो आप इस चीज़ को क्या करें, ज़्यादातर चीज़ों को आप जो भी मैं दे रहा हूँ उसको आप याद करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में सागर परिक्रमा का चौथा चरण शुरू किया गया, इस परियोजना का क्या उद्देश्य है। जो कि मार्च 2023 में देखिए करेंट के अंदर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका क्या है, मछुआरा को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मछुआरा होता है उसको आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिएगा। हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको मैं PDF में ज़्यादा ही क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ कम क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, टाइम के अभाव से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए अपलोड करने में दिक्कत होता है। नहीं तो मैं आप लोगों को PDF में, आप लोग जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको पता होगा कि PDF में बहुत सारा क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप सबको यहाँ पर PDF मिल सके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आपको पता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंश में किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो गंग राजवंश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, सामान्य मानव शरीर के कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए, जो क्रोमोसोम होता है हमारे पास वो 23 जोड़ा होता है, जो कि 22 जोड़ा सेम होता है और 1 जोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर 2 जोड़े होते हैं, 23 के 46 हो जाते हैं टोटल। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, क्रोमोसोम के हो गया, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन कराया हुआ वो सब सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सारे रिपीट किए गए हैं कहीं ना कहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे कम बंधुता को दर्शाता है, सबसे कम एफिनिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो एफिनिटी को सबसे कम बंधुता कौन सा दर्शाता है, तो यहाँ पर लिथियम सबसे कम दर्शाता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो क्या है, इको बैंक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो इको बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और ये इसी साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था TCS का एक ITI लेवल पे, उसी में पूछा गया है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इको बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रकृति का पद है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए संवैधानिक जो प्रकृति का पद है वो है भारत का महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर भारत का महान्यवादी, ये आपको ऑप्शन नंबर C3 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में 2023 में ही आया हुआ है। तो जो भी रिसेंटली आया हुआ है ना, रिसेंटली के पैटर्न पे आप अगर एग्जाम को तैयारी करते हैं ना, तो आपका एग्जाम निश्चित ही क्रैक हो जाता है। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आप फोकस करें और निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कर्ण खुजरा डैश संघ डैश से संबंधित है। ठीक है, तो कर्ण खुजरा संघ देखिएगा ये किससे संबंधित है, ऑर्थोपोडा से संबंधित है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आप कभी नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आप कुछ क्वेश्चन को याद भी कर ले अपने अंदर ही, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, TCS के एग्जाम में और ITI लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ITI लेवल के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके पेपर में भी आने का चांस है, क्योंकि जो ITI लेवल पे पेपर में आते हैं वो भी आपके पेपर में आने का चांस है। तो इसलिए आप लोग ITI लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम तो जितना करा रहे हैं, और भी आपको कहीं सोर्स से मिला तो उसको भी आप लोग जरूर पढ़े। ऐसे में आपको सफिशिएंट क्वेश्चन टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देता हूँ, आप PDF को मेरे पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखना जाना चाहिए, ठीक है, कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के समान आकार का बने। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र यानी कि ना सेंटर पर रखना चाहिए। सेंटर जो होता है ना, जो आपका जब भी आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सेंटर होता है, तो सेंटर पर हम वस्तु को रखना चाहिए ताकि जो हमारा क्या होना चाहिए, वक्रता केंद्र सेंटर पर होना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब रखना चाहिए, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए, ये भी सब क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है और सब ITI लेवल पे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ITI लेवल पे एग्जाम वाले ज़्यादातर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड में कोयले के कितनी खानें हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो व्यक्ति झारखंड के हैं उनको पता भी होता है, अब नहीं भी पता होता है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, झारखंड में 207 कोयले के खान, ठीक है। डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर आता है, झारखंड के GK भी है आपके, ठीक है। तो ये झारखंड के अंदर क्या आते हैं, ठीक है, तो झारखंड की तरफ मतलब GK के अंदर आते हैं सब क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही है, देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, बिल्कुल अभिसारी लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, बिल्कुल अपसारी लेंस है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 तथा 2 दोनों तो होगा, ठीक है। उत्तल लेंस अभिसारी होता है और अवतल लेंस अपसारी होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये भी ITI लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। आपके ITI लेवल में ना इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप में साइंस का भी सिलेबस है, तो साइंस का सिलेबस इस टाइप से आ सकते हैं, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत सारा मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से लास्ट होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको ना मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कराता हूँ ना, ताकि देखिए आपके सिलेबस में ना मिक्स का प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कीजिएगा ना उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इसलिए आप मिक्स्ड क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सोचने का क्षमता अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग होता है, जिससे बढ़ता है आपका। तो इसलिए आप पेपर में आपको ऐसा थोड़ी ना कि सब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन देगा आपको, तो मिक्स्ड क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको चूज करना है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन, ये सारी चीज़ आपको उसमें फाइंड करना है। तो इसीलिए अगर आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन ही देखने को मिले, ताकि आप सोच सकें कि हाँ इसका आंसर ये होगा। देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। देखिए 30 से 57 किया है, तो आपको पता है 30 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 60 होगा, 60 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 57 होगा, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए सब में वैसे करिए, 219 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 436 होगा। 436 में से अगर हम माइनस करते हैं 3 तो कितना हो जाएगा, 436 में से अगर हम माइनस करते हैं 438 में से 438 में से हम माइनस करते हैं 3, 19 तो कितना हो जाएगा, 435, ठीक है। 435 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए आप पहला लॉजिक लगा लीजिए ना, 30 का दुगुना कीजिएगा 60 हो जाएगा, 60 में से 3 कीजिएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही लॉजिक लगा लीजिए, 259 का 418, 418 में से 3 माइनस किए 438 में 3 माइनस किए 435, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ तक मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आप सबके लिए मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, जिसका नाम है REA पॉइंट नाम से टेलीग्राम चैनल, ठीक है। REA पॉइंट नाम से सर्च करने पर तो नहीं आएगा, लेकिन इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको लिंक ओपन करेंगे, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे और वहीं पे मैं PDF देता हूँ, ठीक है। तो PDF लेना है तो आप वहीं पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो आप जेन्युइन कमेंट वो करें, आपके वीडियो बनेगा, रिप्लाई भी मिलता है आपको, ठीक है। तो आप लोग जो भी डाउट है वो कमेंट करें, और देखिए अभी एग्जाम में बहुत टाइम है तो मैं हर दिन वीडियो लाते रहता हूँ, और आप लोग कमेंट करें कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊँगा किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया आपको, ठीक है। और PDF में आपको 60-65 क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज को हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।